पटक के कुछ ऐसा गाना तूफानी का भी इतना खतरनाक वो तो तुम्हारे रेल दे साला हराम खोर है ही, और जो तान्या है वो भी हराम खोर है। तान्या झा तो ऐसा कोई गाना गाती है? मिसला किसला ऐसा अगर तान्या जो तुम्हें गायकी करना है भोजपुरी में तान्या झा के तो मत कीजिए भोजपुरी का। अगर तुम्हें गायकी करना तो अच्छे गाने गाइए। तूफानी लाल तुम भी सुन लो, अगर अच्छे गाना गाइए, खराब गाने मत गाइए, क्योंकि भोजपुरी इसका अर्थ बता सकते हैं आप? बलमुआ का बल्लम बल्लमुआ बल्लम तब समझने वाले तो भाई समझ ही रहे हो, उसी का बल्लमुआ बल्लम। अपने हिसाब से क्या है यार उसका भाई का? हम जो समझ रहे हो वही आप भी समझ रहे हैं। आर पार में आपका स्वागत है। आर पार न्यूज आप सब देख रहे हैं और आज हम एक भोजपुरी गायक जो कि बहुत अच्छा गायक, और इनसे बात कर रहे हैं सिंगर प्रदीप प्रांजल से। अब इनसे बात करवाते हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं, देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब बताइए। नमस्कार, आर पार में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नमस्कार जितने भी आर पार न्यूज चैनल को देखने वाले दर्शक, थोड़ा तेज से बोलिए। नमस्कार जी अच्छे, आप रहने वाले कहाँ पे? मैं हरिपुर अभिया कराने वाला हूँ। मेरा जिला है भदोही जिला लगाता है। अच्छा, भदोही जिला। हाँ अच्छे, आप क्योंकि आपकी गायकी बहुत अच्छा है, क्या आप हमारे दर्शकों को दो लाइन सुनाना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि अब भाइयों का ही प्यार मिलेगा तो आगे जाएंगे ही ना। पहले तो आप सिंगर हैं, भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं, कलाकार हैं, क्योंकि पहले दो लाइन आप सुनाइए हमारे दर्शकों हाँ गाना सुना दे जी सुनाइए। जो मेरा रिलीज हो रहा है वही सुनाए। नहीं अपना गाना पहले सुनाइए, क्योंकि आप अपना क्योंकि अच्छे लेवल के गायक हैं, आप सुनाइए। तू उड़ेला के करा हो बहल पे, टांगा जैब कहियो राही फल पे, खाल कसम बेईगन किए जान। त सुन, कभो सहे ना केहू के धमकिए जान, निषाद जी के लइका होला सन किए जान, कभो सहे ना केहू के धमकिए जान, निषाद जी के लइका होला सन किए जान। अच्छा ये बताइए, कब से गायकी लाइन आप स्टार्ट किए? 2000 या वो क्या बोलते हैं 2023 उस है मेरा। 2023 से? तब इतना अच्छा प्रयास किए गाने का? कितना अच्छा आपका आवाज? नहीं गाना मतलब मैं गाने के लिए मतलब 2011 क्या बोलते हैं 23 से मतलब शुरू किया, लेकिन बहुत पहले से मतलब गा रहा था, मतलब पहले से मतलब इसलिए नहीं आया कि थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी था, इसलिए 12वीं भी पास हो गया, इसलिए मतलब पढ़ाई थोड़ा कर लिए हैं। अब इसके बाद गायकी भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, दोनों संग में ही करेंगे। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं, आप गायकी भी करते हैं? हाँ पढ़ाई भी करते हैं। मेरा पढ़ाई BSc फर्स्ट ईयर इस समय चल रहा है और गायकी भी चल रही है। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी में अभी आप कितने गाने गा चुके हैं भोजपुरी में? अगर हमारे चैनल से तो 7-8 गाने से कम नहीं है, और जो मतलब अब दूसरे चैनल से छुड़वा रहे हैं। मेरा ये दूसरा गाना 29 तारीख को रिलीज होगा, मतलब चैनल से आएगा सहानी म्यूजिक से, और एक मेरा जो मैंने पहले आप लोगों को सुनाया वो मेरा रिलीज हो चुका है। अच्छा मतलब प्यार दुलार मिल रहा है उस भी गाने पर। अब ये भी गाना 29 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद आज या कल एक गाने का वो भी डबिंग किया जाएगा, वो भी निषाद जट सी गाना है। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी में क्या नाम है, गंदे गाने बहुत सारे आए हैं, और क्या नाम है, अब आप सोचे हैं गाने के लिए? नहीं मैं तो अभी नहीं सोचा हूँ गाने के लिए, वो गाऊँ क्योंकि गा रहे हैं भोजपुरी में गंदे गाने, बहुत सिंगर गा रहे हैं, आप सोचेंगे नहीं गाने के लिए? हम तो अभी नहीं सोचे हैं गाने के लिए, लेकिन गाने के लिए तो भोजपुरी में तूफानी लाल भी गा रहे हैं, सभी लोग गंदे गाने ही गा रहे हैं। तूफानी, अरे तूफानी तो बात मत की, तूफानी बहुत गंदे गाने गाते हैं, क्योंकि एक गाना गाए थे तान्या झा के साथ, 10 देके मिसले हाउ वाला किस दे। हाँ 10 लेके मिसला हाउ वाला किस दा, ये कोई गाना होता है, कोई गाने का बोल होता है कि जो मन चाहे वही आप गा देंगे। हाँ तान्या झा को भी समझना चाहिए, तूफानी लाल को भी समझना चाहिए कि ऐसा गाना मार्केट में ना ला, क्योंकि इस गाने को छोटे भाई लोग भी सुनते हैं ना, जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो भी सुनते हैं, उनका भी गंदा गाना नहीं अच्छा लगता ना। अच्छे गाने लेकर आए ताकि आपका समाज सुन सके, आपके घर में भी वो गाना बज सके। आप ऐसा गाना मत लाइए ना। उनका वीडियो बहुत हॉट वीडियो रहता है, क्या कहना चाहते हैं वीडियो बारे में? बहुत हॉट रहता है यार, अगर घर में आप अपने माँ बहन के साथ नहीं देख सकते हैं वीडियो। नहीं उनका वीडियो तो क्या अपने घर में माँ बहन, क्योंकि सोना पांडे कुछ ऐसा उनका साथ सीन आ रहा है, क्योंकि सोना पांडे कुछ विवाद हुआ था उनमें, तूफानी और सोना पांडे में, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? हाँ उनके वीडियो में तो तूफानी भैया के वीडियो में सोना पांडे ही काम करती है ना, एक्टर सो ही है। तो क्योंकि ये बहुत उनका गाना मिलियन में व्यूज गया था, वो मिलियन में गाया गया है। एक और उनका गाना था कि वो था मजा ऐसा मारा कि कुछ उनका गाना, कोई अच्छा गाना 2 लाइन कुछ याद है तूफानी का? नहीं भी गाना तो कोई भी गाना उनका गंदा गाना है बहुत मार्केट में। गंदा गाना उनका एक और आया था ना, कौन सा? कि वो कोई था आगे वाला सांप, ऐसा कोई गाना था। वैसा था, आगे वाले में घास बा पीछे वाला सांप। हाँ ये कोई गाने का बोल होता, आगे वाला घास बा पीछे वाला सांप। इस गाने को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए गाना तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा। इस गाने को तो कोई गाना होता है ऐसा गाने हैं?
ऐसा गाना कहाँ होता है। आगे वाले में घास और पीछे साफ है, इस गाने को क्या लेके इसका मतलब टाइटल सिर्फ समझने वाले समझ जाएंगे तुरंत ही। और उसमें वीडियो में खुलासा दिखा भी रही है, खुलासा भी हो, सोना पांडे भी काम की उस वीडियो में, वो तुरंत वैसी है। वीडियो भी ऐसा, वीडियो डायरेक्टर को समझना चाहिए ना, ये चीजें ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं तो लोग नहीं समझेंगे ना। तो जो है एक्टर सोना पांडे वो भी इसी में काम किए। दोनों लोग अब विवाद चल रहा है दोनों में। सोना पांडे तूफानी को धमकी दे रही कि अगर शादी नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और तूफानी बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे शादी। लेकिन तूफानी को समझना चाहिए कि इतने दिन तक सोना पांडे के साथ रिलेशनशिप बनाई है, रिलेशनशिप बनाए, तुम्हारा मार्केट बनाए, तुम्हारे संग काम की है। आज तुम जो वहाँ तक चले गए तो सोना पांडे को क्यों छोड़ दिए। तुम वीडियो में काम कराए उनका, मतलब वीडियो भी तुम बनाए, काम भी करा दिए, और अब तुम उनको छोड़ रहे हैं। और कोई गंदा गाना नहीं गाता भोजपुरी में? गाते हैं, बहुत लोग गाते हैं। कौन कौन गाया है? सभी अगर नाम बताइए आप। स्ट्रगल किया जाए तो बड़े स्टार भी गाए हैं गाना। खेसारी भैया गाना भी आया तो 2009 में, तो आप फुलल फुलल फुलौना कहियो आवाज़ कर जाए। जब एक बार और बोलिए ये चीज़ें। तो आर फुलल फुलल फुलौना कहियो आवाज़ कर जाए, ये कोई गाने का बोल होता है। जब पवन भैया खेसारी भैया ये ऐसा गाना गाएंगे तो छोटे कलाकार गाएंगे ही। इसलिए मैं सभी दर्शक से निवेदन करता हूँ कि बड़े भैया जब तक नहीं गाना गाए, मतलब अश्लीलता छोड़ेंगे, तब तक छोटे कलाकार भी। पवन का कोई गाना आपको गंदा गाना पहले का? हाँ, एक गाना आया है, एक गाना नहीं भैया चला पवन भैया की, गोदी में लेके जनी खोदिए जीजा जी। ये कोई गाना हो? तो जब साली मना कर रही है तब क्यों जीजा इतना खतरनाक है हरामा कि वो जबरी लेकर खोद रहा है। ये कोई गाना का बोल होता है कि गोदी में लेके जनी खोदिए जीजा जी। हाँ, गोदी में लेकर कुछ ऐसे। ये कोई गाना, जब साली मना कर रही है तो जीजा इतना खराम है, इतना बदतमीज है कि वो जबरी लेकर खोद रहा है। अच्छा, वैसे साली को? हाँ, साली को, ऐसा कोई गाना होता है। भोजपुरी में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे ऐसे सिंगर हैं, अभी भी नए नए बहुत सारे सिंगर हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? नए सिंगर जो नए कलाकार है वो लोग अच्छे आइए, सभी लोग गायकी करिए, मतलब जो जिनका भी सपना है करने का, लेकिन अच्छे गाना आप गाइए, क्योंकि आज अच्छे गाइए, कल गए परसों तो आपको मिलेगा ही ना प्यार आशीर्वाद। जब आप सोचेंगे कि हम आज यहाँ आए हैं मार्केट में, आज ही हमको स्टार बनना है, तो ये सब बात नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े स्टार भी भैया लोग मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी उतना स्ट्रगल करिए तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ये भोजपुरी में जातिवाद गाने को लेकर क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हर सिंगर जातिवाद गा रहे हैं, कोई निषाद गा रहा है, कोई मल्लाह गा रहा है, कोई एक भाई जो कि भाई टुनटुन लाल यादव जो कि हैं भोजपुरी के बहुत स्टार हैं, ये तो ईरान स्टार कहा जाते हैं। हाँ, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ऐसे गाने लगो, जातिवादी गाना सब गाएंगे और कोई नहीं गाना गाएगा? नहीं, भोजपुरी में जो भी जातिवाद आया है, जातिवाद कोई नहीं फैलाया, टुनटुन यादव ही फैलाया जातिवाद। ऐसा क्यों करता है? वो करता है, वो सोच रहा है कि मैं अपना जातिवाद आके लेकर, ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई को। अब वो नहीं, वो कर रहा तो उसी का देखिए क्योंकि उनका गाना हर जगह बता, यादव बस्ती में कहीं लेके वही बसता है गाना, क्योंकि कहीं निषाद का नहीं चलता उसका आगे। नहीं, निषाद का भी चलेगा, निषाद का नहीं चलता, अभी चल रहा है, हम भी लेकर आए निषाद का ना। अभी क्या कहना चाहते हैं निषाद के बारे में आप? कलाकार हम उभर रहे ना, लेकिन अभी जैसा टुनटुन, आप निषाद जाति से हैं, क्या कहना चाहते हैं? निषाद जाति उसको क्या कहना चाहते हैं? निषाद जात से है कि हमें, हमारा जितना भी निषाद गाना आएगा सिर्फ हमें निषाद वाला गाना सुनाइए पहले आप तो। जितने वाला गाना सुनाइए है ना, निषाद वाला गाना सुना रहे हैं जी, सुनाइए। आपका कोई तगड़ा गाना हो आने वाला हो मार्केट में, क्योंकि भाई प्यार दुला देंगे सब। हाँ हाँ है ना मेरा, सुनाइए। जिला में तो हारे नाम बा, गुंडा गर्दी से तो हर पहचान बा। जिला में तो हर नाम बा, गुंडा गर्दी से तो हर पहचान बा। रख देहला तू सिस्टम हिलाई के हो, हिलाई के। तो सुन, पूरा दुनिया रहेला सिर झुकाई के, निषाद जतिये ह नमवा तबाही के, गोली मारे दिन में दहुड़ाई के, निषाद जतिये ह नमवा तबाही के। गाना तो बहुत अच्छा है। कब आएगा ये कंपनी, किस कंपनी से आ रहा है गाना? ये तो 2025 का टारगेट, 2025 गाना है, मतलब हाँ, मतलब जनता को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इस गाने को निषाद वीडियो आएगा? आइडियो नहीं, वीडियो ही देंगे, ब्लास्ट वीडियो ही देंगे। और निषाद भाई प्यार आशीर्वाद बना रखे, एक गाना आप लोगों को बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। अच्छा, आप स्टेज प्रोग्राम कहीं करते हैं आप? अभी तो नहीं गए, लेकिन फरवरी में मेरा किया टारगेट, क्या बोलते हैं, गोरखपुर जिले में किया गया। वहाँ पर शिल्पी राज, विजय चौहान, चंदन चंचल और दीपक दिलदार भैया चुनाव लड़ेंगे, तो उसी चुनाव में मतलब आपको बुलावा हुआ है? हाँ, बुला हुआ, हमें भी जाना पड़ेगा ना। अच्छा, आपका मतलब जाएंगे? हाँ, जब बुलावा हो तब जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी में बहुत सारे मतलब कलाकार हैं, क्योंकि आ रहे हैं इसमें और गाना गा रहे हैं, तो यही आप कहना, ये चाहिए भोजपुरी सिंगरों को, अच्छा गाना गाए, अच्छे लेवल के गाना गाएं, भोजपुरी को बर्बाद ना करें।
हाँ सभी लोग ये अच्छे गाना गाइए। जातिवाद लेकर ये चीज़ें मुझे भी लग रहा गलत है। नहीं, सभी कलाकार अच्छे गाना गाइए ताकि हमारी भोजपुरी ज़्यादा दिन तक चल अरे वीडियो ऐसा ऐसा भोजपुरी का होता है, पूरा हॉट सीन दिखाया जाता है, ऐसा ऐसा सीन होता है। अब एक गाना था उसका बबलू समरिया पहले गाना था, बर्फ पानी डाला तो पानी राजा हो अपने चीज़ को। इस गाने को ऐसा देखिए वीडियो में दर्शाया गया है, राजा हो अपना चीज़ के, बर्फ़ के पानी को लेकर। ये बता, बर्फ़ पानी और कुछ नहीं मिला इनको। तो उनको देखिए जो गाता है वैसा म्यूजिक डायरेक्टर भी साला रहता है, वैसा वीडियो डायरेक्टर भी रहता है, ऐसा गाने वाला भी रहता है, सभी वैसा रहता है। ऐसा गाना पड़ेगी ना तो हॉट है। ऐसा गाना देना ही नहीं चाहिए। पटक के कुछ ऐसा गाना तूफानी का भी इतना खतरनाक वो तो तूफान रेल दे। साला हराम खोर है ही, और जो तान्या है वो भी हराम खोर है। तान्या चाहते ऐसा कोई गाना गाती है? ऐसा अगर तान्या जो तुम्हें गायकी करना है भोजपुरी में, तान्या जो के तो मत कीजिए भोजपुरी का। अगर तुम्हें गायकी करना तो अच्छे गाने गाइए। तूफानी लाल तुम भी सुन लो, अगर अच्छे गाना गाइए, खराब गाने मत गाइए, क्योंकि भोजपुरी हमारी शान है, हमारी जान है। और पहले गाना एक और था रितेश पांडे का, करुआ तेल लगा के मारा करुआ तेल। ये कोई गाना है यार? ऐसे ऐसे गाने हैं गाते हैं, मुझे तो भोजपुरी का नाम ही सुनकर ऐसा होता है गाना ही ना सुने। नहीं, वो लोग तो स्टार बन चुके हैं ना, अब नहीं गा रहे, लेकिन वो लोग भी गाए हैं स्टार गाना। करुआ तेल को हाँ, रितेश पांडे भी गाए हैं, खेसारी तो गाया ही था, पवन भी गाए हैं, सभी लोग गाए। अरविंद अकेला कल्लू भी गाए हैं, लगाए दिए। अरविंद अकेला कल्लू गाया था, लगाए दिए। जो वो कोई गाना था, लगा दी चोलिया के हुक राजा जी, ये कोई गाना होता है। बलमुआ का बल्लम ट्रेंड कर रहा है समर सिंह का। समर भैया की तो बात ही कुछ मत कीजिए। समर भैया की तो बल्लम कहाँ से आ गया भोजपुरी में? गाने में बलमुआ बल्लम कहाँ से आ गया? हाँ, तो बलमुआ बल्लम समर भैया का तो ब्रांड ही गाना है कि एक महीने में साला 40 मिलियन ट्रेंड कर गया गाना। इसका अर्थ बता सकते हैं आप? बलमुआ का बल्लम, बलमुआ बल्लम, तब समझने वाले तो भाई समझ ही रहे हो, उसी का बलमुआ बल्लम। अपने हिसाब से क्या है यार उसका भाई का? हम जो समझ रहे हैं वही आप भी समझ रहे हैं, वही दर्शक भी समझेंगे। तो ऐसे हर जनता समझेगी। हाँ, तो जनता ही समझेगी ना। बलमुआ बल्लम मतलब वही, अब समझ लीजिए क्या। बलमुआ बल्लम ऐसे से गाइए। हाँ, ऐसा तो गाना चलेगा मार्केट में। चले। तो आप सोचे हैं गाने के लिए ऐसा गाना? नहीं, हम तो अभी नहीं सोचे हैं, लेकिन गाओगे मगर? हाँ, तो आने वाले समय में गाएंगे, क्योंकि भाई देखिए जब कोई अच्छा बनकर थक जाता है तो वो अंत में बुरा बनना ही पड़ता है उसे। इनसे बुरा करोगे या इनसे अच्छा रहेगा? नहीं, हम तो देंगे। हाँ, देखिए हमें तो मेरा टारगेट है कि पहले मेरे को अभी जातिवाद करना है, उसके बाद रंगदारी, तब भोजपुरी देखेंगे मार्केट कैसा बना, तब उसके बाद फिर भोजपुरी गाना जैसे लोग गा रहे हैं वैसे हमें गाना। ये बहुत अच्छा लगा आपका आर पार न्यूज़ में बहुत। क्यों ये बताइए, ऐसे जातिवाद ये चीज़ें हैं, टारगेट आप क्या रखते हैं जातिवाद का? जातिवाद का यही टारगेट ये रखें कि 2025 में मेरा टारगेट है कि जातिवाद हम बहुत ज़बरदस्त करेंगे। टारगेट जातिवाद 2025। यादव को बोला जा रहा है हैरान स्टार, तो हमें भी बोला जाएगा ये निषाद स्टार। मैं एक खुलासा कर रहा हूँ। अच्छा, आप आर पार में जितने दर्शक देख रहे हैं आप खुलासा करके बोल रहे हैं? हाँ, कि 2025 में मेरा एक से एक गाना आएगा निषाद समाज का, जो कि अभी टुनटुन भैया एक गाना गाए हैं, वो कहा था रंगदारी करब नादानी में, बचपन बीतल नादानी में। एक गाना मैं जो टुनटुन भैया गाना आया था कि रंगदारी कर बीतल नादानी में, रंगदारी करब जवानी में, एक गाना टुनटुन यादव से पहले मेरा गाया था, मैं लिखा था उनके गाने से 5-6 महीना पहले। मेरा ऐसे गाना था, रंगदारी तू खोले हैं आम करेला, यही से लोगवा सलाम करेला, काहे पढ़ गईल बोलल फंगई में, त सुन बचपन बीतल हुर दंगई में, जवानी बीती दह बंगई में, बचपन बीतल हुर दंगई में, जवानी बीती दह बंगई में। ये गाना मेरा था कि जो टुनटुन यादव पता नहीं कैसे गा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस गाने को मैं 1 या 1.5 साल बाद फिर इस गाने को टारगेट करेंगे और फिर ये गाना लेकर आएंगे बवाल। दर्शक भाई हमारे ऊपर और भाई के ऊपर प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आर पार न्यूज़ को जितने भी चैनल को देखने वाले माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अपने भाई को प्यार आशीर्वाद बनाने रहेंगे और मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच निषाद जात के गाना लेकर आऊँगा। काफ़ी गाने हैं निषाद समाज के, एक है टंगा जाई राइफल पे खड़े खड़े, निषाद जी की आगे झुके ले बड़े बड़े, और फिर है यूपी बिहार चाहे होके गाजिया, सब जिला के निषाद है हम माफिया। चलिए नमस्कार प्रणाम, यहीं से वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, नमस्ते।